हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, हमने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक सुपर फ्लोज चैप्टर कराया था। इसके हमने आपको रूल्स बता दी थी अभी। उसी का आज ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका आज हम लोग सोल्व। मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही है ये भी, इस पर बात करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ को। फिलहाल हम लोग बात करेंगे मिरर ऑफ कॉमन एरर से इस प्रैक्टिस सेट की। कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। देखिए ढंग से कीजिएगा, मैं आपको बता दूँ पहले ही, क्योंकि एक दो एरर कन्फर्म है इससे आनी ही आनी है एग्ज़ाम में। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कोई एरर एग्ज़ाम में नहीं आनी है तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे एक दो एरर कन्फर्म आनी ही आनी है, ये बात पक्का है। क्लियर? तो यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड। देखिए, काइंडली, प्लीज़ और रिक्वेस्टेड, ये तीनों एक ही परिवार के वर्ड हैं। इनमें से कोई भी दो एक साथ कभी नहीं आएंगे। ये मैं आपको शुरुआत से लेकर अब तक बोलता ही आ रहा हूँ। सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको अक्सर बोलता ही हूँ। यहाँ पे भी यही करा उसने, काइंडली भी और रिक्वेस्टेड भी ये दो लगा दिए हैं। यहाँ पे इसी पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। कह रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर उसने अपनाया। देखिए, उसने कहा यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब जिसमें सबकी सलाह मौजूद हो। बाय ऑल का मतलब भी यही है, जिसमें सबकी सलाह मौजूद हो। तो यूनिवर्सली और बाय ऑल दोनों आपके साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको किसी एक को हटाना होगा। यहाँ इस सेंटेंस में से आपको डी पार्ट में से बाय ऑल हटाना होगा। यहाँ पे बाय ऑल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। यस, क्लियर बात? तो इस सेंटेंस में डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। विद इन एन आवर्स जर्नी यानी कि 1 घंटे की जर्नी में ही हम लोग पटना के नज़दीक आ गए। जब उसने अप्रोच कह ही दिया, अप्रोच का मतलब ही होता है लगभग नज़दीक, लगभग नज़दीक। आप उसके बाद भी यहाँ पे नियर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है। यस, तो इस सेंटेंस में अप्रोच के साथ नियर नहीं होगा। यस, क्योंकि जो काम अप्रोच कर रहा है वही काम आपका नियर कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ आपके नहीं आएंगे। सपोजिंग इफ़, सपोज और इफ़ दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होगा, क्योंकि सपोज का मतलब ही है मानो, मान लो। सपोज, इफ़ और दैट। सपोज के साथ कभी दैट भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अक्सर लोग बोल देते हैं, मैंने देखा है बोलते हुए, सपोज दैट, उनको लगता है कि इसका मतलब होता है मान लो, और इसका मतलब है कि सपोज दैट यू आर ए टीचर, वट विल यू डू। सपोज दैट यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, वट विल यू डू। सो यहाँ पर वो सोचते हैं कि ऐसा मान लो कि तुम एक अध्यापक हो, तो सपोज के साथ आप दैट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखें आप। सपोज का मतलब ही है मान लो, या फिर यदि, दोनों इसके मीनिंग है। तो आप यहाँ पे इफ़ का और दैट का दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि इसके भी हो जाएगा आपके ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट चलिए, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, सेंटेंस में क्या कह रहा है। When he lent me some books, he asked me to return them back at the end of the month. देखिए, उसने कहा रिटर्न भी, क्या कहा उसने, रिटर्न भी, और उसने कहा बैक भी। जितने भी री वाले वर्ड है, जितने भी री वाले वर्ड है, रिटर्न, रिफिल, रिवाइज, रिवाइंड, रिवर्स, इनके साथ कभी भी आप बैक या अगेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी री वाले वर्ड हैं इनके साथ कभी भी आप बैक
या अगेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बैक या अगेन की सेंस आपको दे रहे हैं। यस, इनके साथ कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्दों का। अगर आप गौर करें तो री वाले शब्दों का मीनिंग ही बैक से है। जैसे मैंने कहा रिवर्स, यानी कि फिर से, रिवाइंड फिर से उसको वापस घुमा देना, रिफिल फिर से भर देना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अक्योरेंस। देखिए, डिनाइड का मतलब ही मना करना है। डिनाई हो गया, सॉरी, डिनाई, रिफ्यूज़, यस, ये कुछ वर्ड है जिनका मतलब ही नहीं मना करना है। फॉरबिड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट। सो ये अपना आप में ही नेगेटिव है वर्ड बच्चों। इनका मतलब ही है कि मना किया जाता है, मना किया जाता है। अब आप इनके साथ में दोबारा फिर से नेगेटिव नहीं लगाएंगे, अन्यथा ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि यहाँ थूकना मना नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ थूक सकते हैं, क्योंकि यहाँ थूकना मना नहीं है, यानी कि यहाँ थूक सकते हैं आप। तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो जो सेंटेंस में आप दो बार नेगेटिव लगा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आपका अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा आपका? अफर्मेटिव। उसने कहा था सीएम सेड दैट इट वाज हिज डिसीजन एंड दैट नोबडी कुड गेट इट चेंज। यहाँ पे भी इस सेंटेंस में सी पार्ट में दैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंजक्शन एंड वहाँ पहले से ही मौजूद है। एंड भी कंजक्शन है, दैट भी कंजक्शन है। दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकती। दो कंजक्शन ही क्यों, कोई भी दो वर्ड सेम फैमिली के एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखें। यस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी ये रूल हमने पढ़ाया था आपको, और यहाँ भी बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे दैट आपका नहीं आएगा। द सीएम सेड दैट इट वॉज हिज डिसीजन एंड नोबडी कुड गेट इट चेंज। सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। माई फादर आस्क मी इफ़ आई हैड सफिशियंट इनफ मनी टू पे द फीस। आपने जब सफिशियंट कह ही दिया, जब सफिशियंट कह ही दिया है तो इनफ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनफ कहने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, या फिर आप सफिशियंट हटा दीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि आई हैव इनफ मनी, या फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव सफिशियंट मनी। दोनों ही सेंटेंस ठीक है। यस, लेकिन आप दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए सेंटेंस नंबर 9। कह रहे कि द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। फिर वही बात, अभी तो बताया, जब री वाले वर्ड आ जाएंगे तो उनके साथ में आप अगेन या बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने कहा था कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। डी पार्ट में से आपको अगेन हटाना होगा। आगे बढ़िए 10th क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल फोरबेड द स्टूडेंट नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। फोरबेड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आप लगा रहे हैं फिर से नोट बी पार्ट में, जो कि नहीं चलेगा। आपको बी पार्ट में से नोट हटाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। द पेशेंट इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर। यहाँ पे आप गौर करें, अगर ए पार्ट की ही बात करूँ तो बेटर अपने आप में ही कंपेयर के लिए लगता है, बेटर लगता ही कंपेयर के लिए है, फिर उसके साथ साथ वो अपना आप भी कंपेरेटिवली लगा रहा है, तो ये हो गया आपका यहाँ से रॉन्ग। यस, इस सेंटेंस में कंपेरेटिवली वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो क्या होगा सेंटेंस फिर? अगर आप सेंटेंस में कंपेरेटिवली
रिलेटिवली, इस तरह सब लोग इस्तेमाल करते भी हैं, तो आपको इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। या तो सेंटेंस को कीजिए द पेशेंट इज़ कंपेरेटिवली गुड, ऐसे कीजिए, या फिर द पेशेंट इज़ बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर, या फिर से ऐसे कीजिए। कंपेरेटिवली और बेटर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसके ए पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। अ कज़न सिस्टर, बताया हुआ है आपको कज़न के साथ में कभी भी सिस्टर या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करते। कज़न के साथ में सिस्टर या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप सिर्फ बोलते हैं ही इज़ माई कज़न, सामने वाला अपना आप समझ जाएगा कि वो आपका भाई है, या फिर आप कहिए शी इज़ माई कज़न, सामने वाला अपना आप समझ जाएगा कि वह आपकी बहन है। तो कज़न के लिए कभी भी आप सिस्टर या ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। लेकिन इसी के जैसा एक और वर्ड होता है आपका फोस्टर। फोस्टर के लिए आप लोग ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, फोस्टर का मतलब होता है मुँह बोला। क्या होता है? मुँह बोला। शी इज़ माई फोस्टर सिस्टर, वह मेरी मुँह बोली बहन है, या फिर ही इज़ माई फोस्टर ब्रदर, वह मेरा मुँह बोला भाई है। इसी की तरह आप स्टेप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सौतेला भाई, सौतेली बहन तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप कज़न के साथ ये नहीं कर सकते इस्तेमाल, ध्यान रखना बस। ही इज़ माई कज़न, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर, शी इज़ माई स्टेप सिस्टर, शी इज़ माई स्टेप मदर, ही इज़ माई स्टेप फादर, कुछ भी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कज़न के साथ ऐसा नहीं करेंगे। यस्टरडे इन द नाइट, बच्चों जब यस्टरडे कह ही दिया है तो इन द नाइट की जरूरत नहीं है। या फिर आप अच्छा होगा इस पूरे को ही हटा करके कर दीजिए लास्ट नाइट। क्या कर दीजिए? लास्ट नाइट। यस्टरडे इन द नाइट को आप कर दीजिए लास्ट नाइट, क्योंकि यस्टरडे के साथ में नाइट लगाना गलत हो जाएगा। आप कहिए लास्ट नाइट यानी कल रात। ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। इस सेंटेंस में उसने कहा दिस इज़ द न्यू बुक। बुक के लिए उसने इस्तेमाल किया विच का। किसका? विच का। बुक के लिए वो विच का इस्तेमाल कर चुका है, और विच माई फादर बॉट। आपको इट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, विच ने ही इसका काम ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बॉट, ये वो नई किताब है जो मेरे पापा खरीद के लाए हैं। तो यहाँ पे आप सी पार्ट में इट को हटाएंगे, आगे सेंटेंस सही रहेगा फॉर यू। ये वही नई किताब है जो मेरे पापा खरीद के लाए हैं तुम्हारे लिए। इस सेंटेंस में इट का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल के साथ में आप इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 15, कह रहे कि द थिंग वट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। द थिंग वट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है थिंग की। थिंग आपका एक वस्तु है, वस्तु के लिए आप वट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे विच का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का। या फिर आप सेंटेंस को ऐसे ही रहने दो बस, वट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, ये भी ठीक है सेंटेंस। या तो द थिंग हटाई दो पूरा, या फिर वट को विच करो। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17, कह रहा है कि इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। इस सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया कैम अक्रॉस के साथ विद का, जबकि कम अक्रॉस का मतलब ही है अचानक मिलना, अचानक से मिलना। तो यहाँ पे आप विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में ही एक पूरा फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, इडियम भी बोल सकते हैं इसको आप। सो इन दिल्ली ही केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 18 देखिए, कह रहा है कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। इडियम आपका सिर्फ और सिर्फ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज यानी कि बोरिया बिस्तर सहित। इसके साथ भी आप विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे विद आपका एज ए सुपरफ्लोस है। आप इसके लिए हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने सुपरफ्लोस की वीडियो बना दी है, 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट में आपको सुपरफ्लोस क्लियर कर दिया गया है। कह रहे कि दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज़ सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपने यहाँ पे लगाया नाउन दिस आइडिया, दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं। जब आप किसी नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगाएं तो आपको उसके साथ में ऑफ प्लस नाउन फिर से चाहिए होता है, ध्यान रखें। अगर आपने नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगाया है तो आपको उसके बाद ऑफ प्लस नाउन चाहिएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उसने इसके बाद तुरंत वर्ब लगा दी है। तो अब यहाँ से आप एपोस्ट्रोफे एस हटाइए या फिर ऑफ प्लस नाउन फिर से लगाइए, जो कि आपके पास नहीं है, तो आपको एपोस्ट्रोफे एस ही हटाना होगा। दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज़ सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कुछ नया भी है, ये सेंटेंस नया था, सुपरफ्लोस रूल में नहीं था ये वाला सेंटेंस। 20 देखिए, कह रहा है कि 2 रिसेंट इंसिडेंट्स अप्लाई इलस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ILLUSTRAT इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, डिस्कस, इन शब्दों के साथ में कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में यहाँ भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। इलस्ट्रेट अबाउट, इसके साथ अबाउट आप नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपने कहा ही डिस्कस्ड अबाउट इट, ये कहना रॉन्ग हो जाएगा। ही डिस्कस इट, ही डिस्कस इट, बस इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक। यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में है मिस्टेक। 21 देखिए, कह रहा है कि परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्विटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड ओवर द क्लेम्स ऑफ द पार्टी स्पिरिट। इस सेंटेंस में 21 में उसने ओवरराइड के साथ फिर से ओवर का इस्तेमाल करा, जो कि रॉन्ग है। ओवरराइड हो गया या ओवरकम हो गया या ओवरथ्रू हो गया। जब इनमें पहले से ही ओवर लगा हो तो आप इनके साथ फिर से ओवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, ये सेंटेंस आपके हो जाएंगे यहाँ पे रॉन्ग। तो यहाँ पे सी पार्ट में ओवरराइड के साथ में आपको ओवर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है बात। 22 देखिए, कह रहा है कि थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। थ्रू आउट द ईयर कह रहा है। यस, उसने कहा थ्रू आउट द ईयर, या तो आप इसे करो द होल ईयर, द होल ईयर। यस, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कर दी गड़बड़ी, थ्रू आउट द होल ईयर दोनों लगा दिया, तो आप इसे थ्रू आउट द ईयर ही करो, थ्रू आउट द ईयर करो या फिर द होल ईयर करो। आप दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे।
होल का मतलब भी होता है पूरा, थ्रू आउट का मतलब भी होता है पूरा ही। तो यहाँ पे दोनों वर्ड सेम फैमिली के साथ नहीं आएंगे। थ्रू आउट द होल ईयर कहना गलत हो जाएगा, या तो आप यहाँ से होल हटा दो या फिर यहाँ से आप थ्रू आउट हटा दो। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर। सेम फैमिली के यही नहीं, कोई भी दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप इस बात को खूब अच्छे से याद रखें। खाली सुपर फ्लोस में नहीं, कहीं पे भी बच्चों जब भी ऐसा हो रहा है तो वो सुपर फ्लोस ही है। सुपर फ्लोस नाम का कोई चैप्टर नहीं है, कोई इसके रूल नहीं है अलग से कि सुपर फ्लोस एक अलग से चैप्टर है। सुपर फ्लोस का मतलब यही है कि कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ ना आए, बस वही सुपर फ्लोस है। जैसे कि उसने कहा अगले में द रीज़न वाई, द रीज़न वाई या द रीज़न के साथ में 23 सेंटेंस में लिखे द रीज़न वाई या फिर द रीज़न के साथ में आप कभी भी बिकॉज, एज, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही कारण बताने के लिए लगता है और ये भी वर्ड आपके कारण बताने के लिए ही हैं। तो जब एक सेंटेंस में एक वर्ड लग चुका हो कारण बताने के लिए, दूसरे कारण बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो द रीज़न वाई के साथ आप पेड कंजक्शन में सिर्फ और सिर्फ दैट लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज़ दैट, सी पार्ट में बिकॉज की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा 23 के सी पार्ट में हो जाएगा आपके एरर। मैनी पीपल डोंट हार्डली नो, बच्चों डोंट लगा दिया है, साथ में हार्डली भी लगा रहा है। ये अपने आप में ही नेगेटिव है और हार्डली भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ एक फैमिली में नहीं आएंगे, ध्यान रखना एक ही सेंटेंस में। ये बहुत सारे नेगेटिव वर्ड हैं आपके, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सरडम। इनके साथ आप कभी भी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो गई आपकी। आप या तो यहाँ से डोंट हटा दीजिए या हार्डली, हालांकि अच्छा होगा आप डोंट ही हटाएं। 25 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे वर क्वाइट ऑल राइट। बच्चों उसने कह दिया क्वाइट और उसके बाद में ऑल राइट भी कह रहा है, ये आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे शुरू में ही। ए पार्ट में हो जाएगी फिर मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 26 सेंटेंस से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। बच्चों यहाँ पे उसने फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहा है। इस सेंटेंस में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ से ऑफ टाइम हटाना होगा, क्योंकि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ही समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ में ऑफ टाइम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप इसको कह सकते हैं शी स्टेड देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए रुकी, या फिर आप फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, तो इस सेंटेंस में आपको ऑफ टाइम हटाना होगा। इसके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। जी, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 27 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शी रीइम्बर्स्ड, शी रीइम्बर्स्ड बैक। बच्चों फिर से वही बात, यहाँ पे री वाले वर्ड के साथ में उसने बैक का इस्तेमाल किया है, जो कि रोंग है। आपको बताया गया है कि कभी भी री वाले शब्दों के साथ में बैक या अगेन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके भी ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, जो कि आपको पता ही होगा खूब अच्छे से। सेंटेंस नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि प्लीज़ रिमेंबर। ये अभी बताया मैंने आपको कि सेंटेंस में प्लीज़
सॉरी, ये तो ठीक है बच्चों, रिमेंबर मैंने रिक्वेस्ट से समझा गलती से। प्लीज़ रिमेंबर दैट डॉक्टर शरण हु इज़ अ सर्जन इज़ माई कज़न ब्रदर। यहाँ पे कज़न के साथ में आप ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मैंने शुरू में सोचा था, तो प्लीज़ रिमेंबर के साथ रिक्वेस्ट लगा दिया। तो यहाँ पे ब्रदर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 29 आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फनरल सर्विस। बच्चों यहाँ पे फनरल के साथ में आप सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फनरल के साथ में सर्विस का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी एक सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन ही है। यस, अ फनल पोसेसन या फिर अ फनल मार्च या फिर अ फनल पाया या फिर अ फनल पाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अ फनल पोसेसन PROCESSION या फिर अ फनल्स मार्च या फिर अ फनल्स पायर या फिर अ फनल्स पाइल, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस सेंटेंस में भी हो जाएगी आपके सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 30। अनलेस यू डू नॉट, सेंटेंस में जब अनलेस आ ही गया है तो आप डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, यस, इस तरह शब्दों के साथ में आप डोंट का इस्तेमाल नहीं करते। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल, जब आपने इक्वली लगा दिया है सेंटेंस में तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल नहीं होगा। यस, इक्वली या फिर एज दोनों में से कोई एक लगाएंगे। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली, हटाएंगे यहाँ से, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सी पार्ट में से आपको इक्वली हटाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 32 देखेगा, कह रहा है कि ही वांटेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। बच्चों यहाँ पर भी दो कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है, एक तो हो गई आपकी वेदर बी पार्ट में, दूसरी कंजक्शन हो गई है एंड सी पार्ट में। दो कंजक्शन को आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक तो मिस्टेक यहाँ पे यही हुई। दूसरी बात उसने कहा द राइट और प्रॉपर, ये दो शब्द भी एक साथ इस्तेमाल कर दिए। यहाँ पे दोहरी मिस्टेक सेंटेंस में है। वेदर के साथ अगर आपको लगाना था या तो आप लगाइए और, क्या लगाइए और, क्योंकि वेदर और का पेयर होता है, और यहाँ पे द राइट या प्रॉपर में से कोई एक आएगा, तो सी पार्ट में इसकी हो जाएगी एरर, क्योंकि पूरी एरर आपके सी पार्ट में ही है। द राइट और प्रॉपर में से कोई एक लगाना होगा, सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरी बात यहाँ पे एंड हटा करके आपको और लगाना होगा। ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट और वेदर इट वाज राइट थिंग टू डू। बच्चों यहाँ पे एंड की ज़रूरत ही नहीं है, और की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो हटाना ही है ना बड़ी वाला। सो ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज प्रॉपर थिंग टू डू, बस एंड भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा, द राइट भी नहीं आएगा। यहाँ पे सेंटेंस पूरी तरह से हो जाएगा करेक्ट अगर आप इनको हटा ही दे तो, लगा करके तो और भी मिस्टेक हो जाएगी। 33 देखिए, कह रहा है कि द इंग्लिश टीचर। बच्चों किसी भी लैंग्वेज से पहले, किसी भी लैंग्वेज से पहले अगर आप द का इस्तेमाल कर देंगे तो वो पूरी की पूरी जाति को शो करेगा। यस, जैसे कि आपने कहा द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज। क्या हो जाएगा? अंग्रेज। आपने कहा द हिंदी, तो उसका मतलब हो जाएगा हिंदू। क्या हो जाएगा? हिंदू। जबकि आप यहाँ कहना चाह रहे हैं इंग्लिश का अध्यापक, यानी कि अंग्रेजी का टीचर, तो द इंग्लिश टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। द इंग्लिश नहीं, ओनली इंग्लिश टीचर। या फिर आप इसे कीजिए द टीचर ऑफ इंग्लिश, या फिर से आप ऐसे ठीक कीजिएगा। लेकिन भाषा से पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। कोई सी भाषा हो चाहे, आप उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही विशेस टू जॉइन द लेक्चरशिप बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज़ अ पीसफुल प्रोसेसन। बच्चों लेक्चरशिप का उसने इस्तेमाल किया
यहाँ पे याद रखें कि लेक्चरशिप नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। आप इसे अच्छा होगा सेंटेंस को बी पार्ट में LECTURESHIP LECTURESHIP लेक्चरशिप को हटा करके यहाँ से सिर्फ लेक्चर का इस्तेमाल करें। लेक्चरशिप नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। यस, तो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस में कई बार एरर दी जाती हैं। फ्री स्टूडेंटशिप, लेक्चरशिप, बहुत सारे के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से ही, तो ये आपके रॉन्ग माने जाते हैं। इनको कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यस, अक्सर लोगों को मैंने इस तरह का इस्तेमाल करते हुए देखा। आप लोग भी इस तरह शब्दों से बचें और आगे तक इस तरह के सेंटेंस का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर आपका, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन। बच्चों, टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन, लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे कहना चाह रहा है, टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन, ना कि टीचिंग लाइन। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। इस सेंटेंस में इसके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे बढ़िए। 36, नाउअडेज ही इज़ लिविंग इन अ फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। नाउअडेज ही इज़ लिविंग इन फॉरेन। फॉरेन नहीं बच्चों, क्योंकि फॉरेन के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कंट्री का भी। फॉरेन कंट्री, आप यहाँ पे अच्छा होगा कि आप एब्रोड लगा दें। क्या लगा दें? एब्रोड, या फिर यहाँ पे कंट्री लगाएं। नाउअडेज ही इज़ लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया, या फिर नाउअडेज ही इज़ लिविंग इन एब्रोड बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। 37, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अकॉर्डिंग टू मी, बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आप कभी भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई और वी के लिए कभी भी अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए किया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन। क्लियर बात? तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में इन माई ओपिनियन एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, कुछ इस तरह होना चाहिए था, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस 38 कह रहा है कि टू वट। बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ये भी दो कंजक्शन मानी जाती हैं। टू और वट दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखें आप। तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में होगी आपके एरर। डायरेक्ट इंडायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमें वहाँ पे दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली या टू का इस्तेमाल करना होता है। और वहाँ पे साथ साथ ये बताया जाता है कि इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे व्हाट हैज़ ऑलवेज से सेंटेंस शुरू करेंगे, बिकॉज टू से तो शुरू हो नहीं सकता। टू से शुरू करते तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना पड़ता, इसलिए इसके पहले पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। कह रहा है कि ऑल हिज फैमिली मेम्बर, ऑल हिज फैमिली मेम्बर नहीं, ऑल द मेम्बर ऑफ हिज फैमिली। ऑल द मेम्बर, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होगा। सेंटेंस के यहाँ पे पहले ही पार्ट में होगी मिस्टेक, ऑल हिज फैमिली मेम्बर नहीं, ऑल द मेंबर हिज फैमिली आर वर्किंग ऑन सम ऑफ प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। इन स्पाइट ऑफ हिज इन सिंसियरिटी ही वॉज अवार्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 40 में। बच्चों यहाँ पे अच्छा होगा कि आप 100% की जगह
100% का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? 100%। यस, 100% मतलब 100%। क्या होता है? 100%। ये हमारी मातृभाषा हिंदी से लिया हुआ है, हिंदी का ही ये बस अंग्रेजी रूपांतरण है, लेकिन इसका मॉडर्न वे में यूज़ आजकल ख़त्म है। मॉडर्न वे में यूज़ 100% है, जो अंग्रेजी के हिसाब से करेक्ट माना जाता है। हिंदी में 100%। हिंदी में आप 100% नहीं कह सकते, हिंदी में 100% ही बोलेंगे, और अंग्रेजी में 100%। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? 100%। द पासिंग मार्क्स, ये तो मैंने बहुत सुना है बच्चों के मुँह से, आपने भी सुना होगा। बस जब आप कहीं कोर्स करने जाते हैं, कहीं बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, वो बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं है वो बोलते हैं बस पासिंग मार्क्स आ जाएं, बस किसी तरह से। क्या आ जाएं? पासिंग मार्क्स, यानी कि बस पास हो जाऊं। बच्चों पासिंग मार्क्स कुछ है ही नहीं, आपको बोलना पड़ता है कि पास मार्क्स आ जाएं। क्या आ जाएं? पास मार्क्स, नॉट पासिंग मार्क्स। तो इसके ए पार्ट में हो जाएगा आपके मिस्टेक। मैनी पीपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द सिटी। मैनी पीपल्स, बच्चों पीपल्स लगता है शिष्यों के लिए। किसके लिए लगता है? शिष्यों के लिए, उन शिष्यों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। क्या करने आते हैं? शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करना। क्या करना? शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन टीचर बनना नहीं। मैनी पीपल ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप पीपल को हटा करके स्टूडेंट का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब वो विद्यार्थी जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हो। सो मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ दिस सिटी। ईच competitor tried his best to defeat to one another। 43 यहाँ पे कह रहे हैं कि ईच कंपटीटर, ईच जब लगा तो समझो फिक्स संख्या होगी। ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, बच्चों वन अनदर लगता है दो से अधिक के लिए। वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है दो से अधिक के लिए, जबकि यहाँ पे ईच के साथ हमेशा अदर का इस्तेमाल होता है, ना कि वन अनदर का। तो यहाँ पे ईच कंपटीटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द अदर, क्योंकि ईच के साथ हमेशा अदर का इस्तेमाल होता है, ना कि वन अनदर का। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी। कह रहे कि एज माई नेबर्स की स्पेलिंग अगर आप गौर करें तो NEIGHBOURERS, एक बहुत लंबी चौड़ी स्पेलिंग उसने लगाई है। आप यहाँ पे NEIGHBOURS का इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ नेबर्स नाम का कोई शब्द है ही नहीं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उसने यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी, इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। ही रैन एज फास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को इसमें गलती करते मैंने देखा है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि एडजेक्टिव में जब एलवाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। और जब नाउन में एलवाई लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है, जैसे कि केयरफुल में आपने एलवाई लगाया तो केयरफुली, डाउटफुल में लगाया डाउटफुली, रियल में लगाया रियली। लेकिन बच्चों फास्ट आपका एकमात्र ऐसा वर्ड है जो आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। आपको यहाँ पे एलवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही रन एज फास्ट एज ही कुड टू विन द रेस बट अनटाइमली ही लॉस्ट, अल्टीमेटली ही लॉस्ट, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न्ड अप इन द कोर्ट। बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कि बोथ वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर बोथ वाला सेंटेंस नेगेटिव बनाना भी है तो आप बनाएंगे नेदर ऑफ देम से। नेदर ऑफ देम
बोथ की जगह आपको नेदर लगाना होगा। बोथ वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। हालांकि बुक ने इस सेंटेंस को नो एरर कहा है, लेकिन बच्चों ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखें आप। फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। इस सेंटेंस में आप बुक से थोड़ा सा हट जाइए। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन दिस कोर्ट, नेदर ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन दिस कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। बोथ वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है। सेंटेंस नंबर देखिए नेक्स्ट 47। He put his sign at the foot of the letter and posted it without delay. He put his sign की जगह आपको करना होगा सिग्नेचर, क्योंकि साइन आपका एक वर्ब है। साइन आपका एक वर्ब है, जबकि आपने लगाया हिज आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद आपको नाउन चाहिए। तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही पुट हिज सिग्नेचर एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट। 48 सेंटेंस में यहाँ पे उसने कहा द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क। यहाँ पे कंसर्न का प्रयोग क्लर्क के बाद होगा, क्योंकि टू कंसर्न क्लर्क यानी कि चिंतित करना किसी को, और टू क्लर्क कंसर्न संबंधित करना किसी को। टू द ऑफिसर आस्क मी टू टॉक टू द क्लर्क कंसर्न, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। इसके सी पार्ट में हो जाएगा आपके एरर। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, आपको यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपका इनफ ने पहले ही कर दिया है। यस, आप इनफ का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, और वो भी पॉजिटिव डिग्री के बाद। टॉल इनफ, रिच इनफ, पुअर इनफ, लक्की इनफ, इस तरह से। 50 सेंटेंस, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस। बच्चों, प्लेस की जगह आपको करना होगा रूम। आई हैव लर्नड दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर फ्रीशिप। फ्रीशिप की जगह करना होगा फ्री स्टूडेंटशिप। ओके, तो ये था आपका सुपर फ्लो से एक प्रैक्टिस सेट जो हमने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार हमारा तीनों लेक्चर भी देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, तो यहाँ पे बस आपके लिए इतना ही। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।